मेरी अक्सर बहनों के कमेंट्स होते हैं कि आप अपनी प्लांट केयर शेयर करें। तो जनाब आज मैं लाई हूँ जी अपने प्लांट की केयर कि मैं कैसे अपने प्लांट्स का ख्याल करती हूँ। किचन से ही हम कुछ चीज़ें उठाएंगे जो हमारे प्लांट्स को ऐसे हरा भरा कर देंगे, ऐसे उन पे हरियाली आ जाएगी और फ्रेश हो जाएंगे। अगर आपने भी अपने प्लांट्स को लश ग्रीन करना है तो फिर मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। हमारे किचन में हम रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, वो पानी वो चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जी अब इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो इसके बाद आप हर चीज़ को बड़ा संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास फर्टिलाइज़र होता है जो कि हमारे फूलों को नई ज़िंदगी और उनमें जान डाल देता है। गोश्त तो हर घर में आता है और ज़ाहिर धोने भी होता है। तो इसका पानी बहुत कीमती पानी है। इसमें ढेर सारा आयरन प्रोटीन होती है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, पौधों को लश ग्रीन बनाती है। और जी तो ज़ाहिर मट्टी में जब हम पौधे लगाते हैं उसके ऊपर कोई हम फर्टिलाइज़र नहीं डालते तो मट्टी से उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ वो ज़िंदा रहते हैं, बाकी वो ग्रो सही नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर जी मैंने गोश्त धोया और उसका पानी लिया। और ज़ाहिर गोश्त का धोने का पानी तो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसमें मैंने कुछ टैप से पानी डाला है। अब ये जो गोश्त वाला पानी है ये थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने सारे पौधों पर डाल दूँगी। और आपने ये क्या मतलब आप कहेंगे कि ये रोज़ करना है, तो ये रोज़ करने के काम नहीं होते। जब भी आप गोश्त लाएं, हफ्ते में एक बार लाएं, 2 बार लाएं, महीने में लाएं, जैसे आपके घर की रूटीन है, जैसा आप करना चाह रहे हैं। तो बस जी गोश्त धोएं और कोशिश करें कि गोश्त के वो जो छोटे छोटे ज़रे होते हैं ना वो बिल्कुल ना आएँ उसमें ना। उससे ये होता है कि चुंटियाँ वगैरह आ जाती हैं या फंगस भी लग सकती है। तो आप थोड़ा सा उसको स्ट्रेन कर लें और उसके बाद जी आप अपने पौधों पर सारों पर ही डाल दें थोड़ा थोड़ा करके, तो सबके हिस्से में अच्छी खुराक आ जाएगी और आपके पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे। उसके साथ जी बात करते हैं ससुराली रिश्तों पर, जो कि बहुत ही प्यारे रिश्ते होते हैं, लेकिन ये जो दरमियान के लोग होते हैं ना फितना साज, ये उन रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। तो जी हमें अपनी सोच के ज़ाविये को बदलना है, क्योंकि इस माशरे को हम ही ने तो बदलना है। हम ये चीज़ें अपनी बच्चियों में ना ट्रांसफ़र करें कि भाई तुम आगे जाओगी, तुम्हारा ससुराल है, तुम ये करोगी वो करोगी। जी नहीं, ससुराल नहीं है, वो तुम्हारा घर है। हम कहते हैं कि ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है। सास का अपना इतना प्यारा रिश्ता है तो उसको दूसरे रिश्ते में जम करने की क्या ज़रूरत है? हम कभी कहते हैं ये तुम्हारी फूफू नहीं तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारा मामू नहीं तुम्हारा चाचा है। तो फिर क्यों सास माँ की हुई? सास का तो अपना एक ताल्लुक है, एक प्यारा सा रिश्ता है। तो जी मैं कहती हूँ सासों को तो मैं यही कहूँगी कि सास बने खुदा ना बने, और बहुओं को कहूँगी बहू बने बला ना बने। क्योंकि सासें भी जो शुरू में होती हैं बड़ी एनर्जेटिक हुई होती हैं, बड़ा अपना हक जता रही होती हैं, फिर करते करते जब बहुओं का नंबर आता है तो फिर उनके दिल में भी वो कदर और मोहब्बत सास के लिए नहीं होती। तो इन रिश्तों को संभालिए, कदर कीजिए, बहुत प्यारे रिश्ते हैं। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। किसी दिन करके देखें ना, बहू से कहें जाओ बच्चे तुम थक गई हो, तुम्हें माँ बाप याद आए होंगे, जाओ 2-3 दिन रह के आओ, रिलैक्स करो, अपनी माँ से गपशप लगाओ, फिर देखें बहू के दिल में कदर देखें। किसी दिन बहू को चाहिए कि अपने पॉकेट मनी में से कोई छोटी सी चीज़, इवन कि चूड़ियाँ से ही, तस्बीह से ही, कोई भी सास के लिए ले आएँ। दे ना बेटा, जितना देता दे, उसका हक है, लेकिन आप छोटी सी चीज़ अपनी सास के लिए लेकर आएँ और कहें कि अम्मी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके लिए लूँ। फिर देखें जी सास के दिल में कदर देखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाती हैं। हमारे ससुराल को जन्नत, हमारा ससुराल बन जाएगा। ये जो फितना साज है ना दरमियान के लोग, इनको ज़रा जाएं बाहर कचरे के डिब्बे में इन रिश्तों को फेंक दें, इनकी बिल्कुल परवाह ना करें और ख़ुद भी चिल रहें, प्यारी ज़िंदगी गुजारें और अपने बच्चियों को भी ऐसी प्यारी ज़िंदगी की तलकीन करती रहें। तो चलते हैं जी अपने फर्टिलाइज़र की तरफ जो हम बना रहे थे। असल में मैंने ये वीडियो बहुत पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन तब मेरी आपसे इतनी अच्छी कोई दुआ सलाम नहीं थी, तो मेरे ख्याल में वो वीडियो वायरल नहीं हुई थी। तो अब ज़ाहिर है मेरा चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब ग्रो हुआ है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं मेरी बहनों के। एक मेरी सिस्टर है खुदीजा, उनका कमेंट था कि आप कि इतना प्यारे आपकी वीडियोस होती हैं। उनका कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने पिन भी किया। तो उन्होंने कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि घर से जाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी वीडियोस देखने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि घर से जाने के लिए पैसे से ज़्यादा अक्ल और मेहनत काम करती है। दूध पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली मनी प्लांट के लिए। आपने कच्चा दूध लेना है, अगर कच्चा ना हो तो मैं तो बॉयल भी डाल देती होती हूँ। सिर्फ 1 कप दूध,
चाय वाली प्याली वो आपने लेनी है किसी बर्तन में, उसमें बहुत सारा पानी डालना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके सारे अपने पौधों पर डाल देना है। उसके बाद जी अगले मेरे पास जो पानी है वो पालक का है। पालक बॉयल होती है, ज़ाहिर अभी सीज़न भी है पालक का, तो उसका पानी हम फेंक देते हैं। ये तो वैसे तो पीना चाहिए लेकिन मुझे खुद भी जायका अच्छा नहीं लगता तो पीने नहीं होता। तो इसको मैं क्या करती हूँ जी, इसमें बहुत सारा दूसरा पानी डाल देती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके सारे प्लांट्स पे मैं डालती रहती हूँ। उससे ये होता है कि प्लांट्स को खूब सारी एनर्जी मिलती है, प्लांट्स हेल्दी हो जाते हैं, उनकी मिट्टी में जो प्रोटीन और आयरन वगैरह जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती है शामिल हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके जड़ों में जाकर तो फिर प्लांट्स को खूब ग्रो करने में मदद देती है। तो जी आज की मेरी वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और साथ में ये बताती चलूँ, मेरी बहनें जो है ना बहुत वीडियो स्किप करके देखती हैं, फिर उनको समझ नहीं आती, उनके कमेंट्स हो रहे होते हैं कि ये कब करना है, ये कब करना है। भाई जब आपके घर ये चीज़ें बने, ज़ाहिर ये चीज़ें रोज़ तो नहीं बनती, हफ्ते में एक बार बनती हैं, महीने में 2-4 बार बन जाती हैं। तो जब बने तो तब ये करें और जो दूध है वो आप 2 हफ्तों बाद इस तरह मिक्स करके तो आप डाल दिया करें। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है, खुश रहें, खुश रहने दें, जियो और जीने दे के फार्मूले पर अमल किया करें। ज़िंदगी बहुत हसीन है और एक ही बार मिलती है, इसकी कदर कीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है और ऐसे मुफ्त फर्टिलाइज़र के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।